और फिर वंश परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न हो। महाराज जनक दो दूत को पत्र लेकर के अवध भेजे। महाराज दशरथ पत्र पढ़े, बड़े प्रसन्न हुए। भरत शत्रुघ्न खेल रहे थे, उनको सुनाए, वो भी बहुत प्रसन्न हुए। रनिवास में रानियों को सुनाए, रानियां भी बहुत प्रसन्न हुई। गुरुदेव वशिष्ठ को जाकर के सुनाए। गुरुदेव बोले बेटे विलंब न करिए निपा, अब विलंब मत करो, तुरंत बारात लेकर के चलो। बारात सजाने की जिम्मेवारी भरत जी को सौंपी गई। बारात सज धज करके तैयार हो गए और जब बारात सज धज करके तैयार हुए तो एक प्रश्न उठा। प्रश्न क्या उठा? बोले दूल्हा कहाँ है? क्या प्रश्न था माता? दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा तो पहले जाके ससुराल में बैठे हैं। बिना दूल्हा तो कहीं बारात होती है। दूल्हा आगे चले तो हम बारात चलेंगे। अब समस्या हो गई। महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए। गुरुदेव क्या करें? गुरुदेव को एक काम करो, भरत को दूल्हा बना दो। गुरुदेव दूल्हा भरत को बनाए और विवाह राम का करा के लेके आए। ये तो अच्छा नहीं लगेगा। लोग कहेंगे दूल्हा कोई बने, विवाह किसी का हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ बोले तुम चिंता मत करो, राम का भी विवाह करा के लेके आएंगे और भरत का भी। लेकिन गुरुदेव आप भरत के लिए कोई लड़की देखे हो? गुरुदेव बोला अरे जनकपुर में लड़कियों की कोई समस्या नहीं है, मैं चारों का विवाह करा ले आऊंगा, मेरी जिम्मेवारी है। तो भरत को दूल्हा बना दो। और फिर भरत जी को दूल्हा बनाए गए हैं और फिर दो सुंदर रथ लाए गए। एक पे गुरुदेव वशिष्ठ बैठे, एक पे दशरथ जी बैठे और सुमरी गजानन तो संसार में जितने भी शुभ शगुन कहे गए वो सब एक साथ आज हुए हैं। क्योंकि जिनके यहाँ स्वयं सगुन ब्रह्म बालक बन करके पुत्र बन करके प्रकट है, उसके लिए फिर असगुन हो ही क्या सकता है। सब सगुन ही सगुन है। धीरे धीरे चलते चलते 4 दिन में बारात जनकपुर नगरी के समीप पहुंचे। बोलिए रामचंद्र भगवान। और महाराज जनक बारात को सम्मान करने के लिए लोगों को भेजे हैं और साथ में खाने के लिए भेजते हैं। क्या बोले? दही चूरा दही और चूरा खाने के लिए भेजे। ध्यान देना, बारात आए हैं अयोध्या से और अयोध्या के तरफ दही चूरा की परंपरा नहीं है। ये तो इधर है जनकपुर साइड में दही चूरा मिथिला ना।
नहीं नहीं, बालकों को राजकों को खूब खिलाते दही चूड़ा। अरे हम तो परेशान ही दही चूड़ा से। और संजोग से गुरुजी इधर लाके महंत बना दिए, उसमें कोई श्रीमंत मंडली का। अब दिन में 10-10 जगह चूड़ा दही खानी पड़ती है, देख के बुखार लगता है। अब भी आया। अच्छा, आप लोग को कल खिलाएंगे, आप लोग मंदिर से अलग है। दही चूड़ा हमारे उधर हरिद्वार में नहीं चलते, भंडारा में तो दूध दही चलते ही नहीं बिल्कुल। अयोध्या में नहीं, उधर भंडारा में तो पूरी सब्जी मिठाइयाँ जितनी हो सब्जी देते, ये सब मालपुआ खीर ये सब, चावल भी नहीं, पुलाव बनाते। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि बारात अयोध्या से आए, उनको ये आदत नहीं शाम के समय दही चूड़ा खाओ तो सर्दी जुकाम और हो जाए। अब बारात लोग जो देखे दही चूड़ा, सोच रहे थे खूब बढ़िया चकाचक खीर पूरी मिठाइयाँ खाने को मिलेगी, किंतु सामने ये दही चूड़ा। अब देखे तो बुखार लग गई इन लोगों को। यहाँ भी पुलाव चलो, इसमें है। वाह वाह, क्या बात है। बोलिए राजरामचंद्र भगवान की। जब मैं शुरू में कथा शुरुआत करने आया तो देखा भैया सब रुपया तो जेब से लगने में फंस गए। जय राम जी की। हरे रामलीला तो शुरू कर दिए, लेकिन लोगों में श्रद्धा इतनी है कि पहले से कह रहे थे चंदा गरी और आप तो कहते खूब चकाचक हो गए। कोई मना नहीं करते, जहाँ तक उम्मीद सब दे रहे थे। मैं कह रहा था बारात लोग जो दही चूड़ा देखे ना, तो क्या किए, उठा के कोई हाथी के पास, कोई घोड़े के पास, कोई ऊंट के पास, सब फेंक दिए उसको ले लेके। और जनक जी को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिए। वहां लिखे जनक जी को उल्टा सीधा शब्द कहना शुरू कर दिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो बारात लोग होते हैं, ये बारात लोग बोले इनको बिना पिए 2 बोतल का नशा होता है शजर। क्यों? बोले मैं बारात हूँ, बारात हूँ आज। जरा सी कोई व्यवस्था में कमी देखिएगा, क्या रहेगा, ढंग की चाय भी नहीं है। बोले चाय का कप घर में कभी ना देखे वो जी, लेकिन वहां जरूर चिल्लाएगा। क्यों? बोले बारात है। अब वो लोग क्या किए, सब हाथी घोड़े ऊंट के पास फेंक दिए और जनक जी को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिए। और जब जनक जी को पता चला तो जनक जी रोने लगे। सीता जी को पता चला पिता श्री रो रहे हैं, तो सीता जी पास आई और कहने लगी, पिताश्री आप क्यों रो रहे हैं? जनक जी बोले, बेटी मैं बेटी का बाप हूं ना, रोना ही पड़ता है, रोने दो। लेकिन पिताश्री हर दुख के कोई न कोई निवारण होता है, आप बताइए कैसे आप रो क्यों रहे हैं? तो महाराज जनक बोले, ये जो बारात लोग आए हैं ना, ये सब मुझे उल्टा सीधा कह रहे हैं। सीता जी बोली, बस इतनी सी बात के लिए आप रो रहे हैं? पिताश्री आप चिंता ना करें, जिन्होंने भी आपकी निंदा की ना, मैं उसके मुख से प्रशंसा नहीं करा ली आपकी, तो मैं भी आपकी बेटी सीता नहीं।
और सीता जी वहां से आई है अपने रूम में और रूम गेट बंद करती है और तुलसीदास जी लिखते हैं हृदय सुमरि सरसी हे बोला ध्यान दीजिएगा, रिद्धियां सिद्धियां को बुलाती हैं और कहती हैं ये जितने बरात हैं इतने रूप धारण कर लो और सोने की थाली में 56 प्रकार का भोजन लेकर के एक एक बरात के सामने एक एक जाकर के खड़ी हो जाओ। अब सीता जी की आज्ञा मिली है, ध्यान देना। ये जो बहनें होती हैं ना, ये पिता की इज्जत की बड़ी ख्याल रखती है। बेटा पिता की इज्जत का ख्याल नहीं रखता, लेकिन बेटी बहुत ख्याल रखती है। व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए। शादी विवाह में सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते, ध्यान दीजिएगा। कोई नाचने में, कोई खाने में, कोई व्यवस्था करने में, कोई गाने में, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते। लेकिन कभी ये विचार किए जिसका विवाह है वो लड़की क्या करती है? बाकी सब लोग नाचने गाने खाने में सब व्यस्त रहते हैं विवाह में, लेकिन जिसका विवाह है वो लड़की घर में बैठी शायद सोचती रहती है बैठी बैठी कि कोई इसी तरह की कमी न रह जाए, मेरे पिता की नाक नीची न हो, कोई व्यवस्था में टूटी ना हो जाए। वो तब तक सोचती रहती है जब तक वो सकुशल घर से विदा न हो जाए, क्योंकि बेटी को अपने पिता की इज्जत की बड़ी ख्याल है। बेटा नहीं रखता, लेकिन बेटी बहुत ध्यान रखती है। सीता जी रिद्धियां सिद्धियां को बुलाई और बोली जितने बरात है उतने रूप धारण करके सोने की थाली में 56 प्रकार का भोजन लेकर एक एक बरात के सामने एक एक जाकर के खड़े हो जाओ। अब सीता जी की आज्ञा मिली है तो सभी अनेक रूप धारण कर ले रिद्धियां सिद्धियां और सोने की थाली में 56 प्रकार का भोजन लेकर के एक लाइन में सभी चली हैं। और जब बारात लोग दूर से देखे तो बारात लोग सब आपस में कहने लगे भाइयों भाइयों देखो देखो ये जनकपुर नगरी में कोई लड़की बनाने वाली फैक्ट्री तो नहीं चल रही है, क्योंकि सबकी शक्ल एक सी थी, सबके वस्त्र कपड़े एक जैसे, आभूषण एक जैसे, थालियां एक जैसी, 56 प्रकार का भोजन। जैसे वो सिनेमा में डबल रोल नहीं होता है, डबल रोल समझते डबल रोल या एक साथ हजारों रोल हो गए, सब एक लाइन में चली है। तो बारात लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि ये जनकपुर नगरी में कहीं कोई लड़की बनाने वाली फैक्ट्री तो नहीं चल रही है। अब एक एक बारात के सामने एक एक जाके खड़ी हो गई और बोली लो भोजन करो। अब बारात लोग गुस्सा में थे, तो बारातों ने देखा तो कहने लगा जब जनक जी के पास इतनी व्यवस्था थी तो वो पहले दही चूड़ा क्यों भेज दिए? तो रिद्धियां सिद्धियां बोली वो आपके लिए थोड़े भेजे थे, अरे वो तो हाथी घोड़े के लिए भेजे थे, उसको आप लोग अपना भोजन समझिए। अब बारात लोग सोचे हे भगवान ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग नहीं खाए,
अगर खा लिए होते तो बड़ी हंसी होती। लोग कहते देखो देखो बारात इतने भूखे आए हैं कि पशु का भोजन, हाथी घोड़े का भोजन स्वयं खा रहा है, देखो कितने भूखे बारात। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग फेंक दिए, भोजन किए। उसके बाद बारात वाले ये थाली रिद्धियां सिद्धियां बोली तुम सब बारात लोग अपने अपने घर ले जाओ। बारातों ने कहा ये सोने की थालियां हैं। रिद्धियां सिद्धियां बोली हम जनक जी की दासियां हैं और एक बार जो बर्तन दासी के घर में आ जाए वो वापस लौटकर राजमहल में नहीं जाता, इसलिए सब तुम लोग अपने अपने घर ले जाओ थाली। और जब ये सुने तो सब जनक जी की प्रशंसा करने लगे। अरे क्या डेकोरेशन, क्या प्रोसेशन, क्या व्यवस्था, अरे विभव भेद कछुका भूलना सकल राज क्या है ये किसी को भी पता नहीं चला। हाँ, किसको पता चला? बोले केवल राम जी को। रामायण में लिखे सीए महिमा रघुनायक जाने, केवल राम जी जान पाए कि सीता जी क्या क्या। ध्यान दीजिएगा माता, बोलिए रामचंद्र भगवान की। ये माताएं बहनें, इनके माता पिता अधिक गरीब हो और ज्यादा कुछ नहीं दे सकते तो ये करती क्या है, ससुराल जाएगी और वहां पति देव के जेब से, अब आगे आप लोग समझ गए होंगे ना, पति देव के जेब से चकाचक रुपया निकाल के अपने पास संभाल के रख लेते हैं। और जब माता पिता के पास आती है ना तो अपनी मन पसंद चीजें, साड़ी, आभूषण, मतलब जो भी पसंद है अपने मन की, वो सब खरीद खरीद के रख लेगी। और जब ससुराल जाएगी ना तो सास से धीरे से कहेगी ये मेरे भैया ने दिया। रुपया किसका लगा? पति देव का। और नाम किसका हो रहा है? भाई का। हमारे उधर कहावत है, बोले सैया का, हाँ ये सही होता है, कमाई कमाई ये सही है। ये लिख करके दीजिएगा, मैं और जगह बोलूंगा। ये भाई और भाई वाला पैसा लगा भाई का, नहीं नहीं पति देते और नाम हो रहा है भाई का। वही हाल आज सीता जी कर ले, क्योंकि ये रिद्धियां तो भगवान राम जी की है, लेकिन उन रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग सीता जी अपने पिता की प्रशंसा करवाने में कर ले। तो राम जी हंस रहे, कोई बात नहीं, जितनी प्रशंसा करवानी हो अपने पिता के करवा लो, मेरा क्या बिगड़ता है। सीए महिमा जाने और हंस रहे हैं। और फिर बड़ी लंबी कथा है,
विस्तार का तो इतना नहीं मिल पाया है। हम तो देखिए राम जी को दूल्हे रूप में आज सजाए गए, और जब दूल्हे रूप में सजाए गए तो दूल्हे राजा के रूप देखने के लिए ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, विष्णु जी आए, इंद्र आए, ये जितने जी हैं वो सभी जी आए राम जी के दूल्हे रूप को देखने के लिए। और इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान दूल्हे रूप में, इतने सुंदर कि स्वयं लक्ष्मी नारायण स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। रमा समेत रमापति मोहे लिखे। अब जहाँ लक्ष्मी नारायण मोहित हो रहे हो, वो रूप कितना सुंदर होगा, कल्पना करो जरा। अरे काले से काले व्यक्ति को भी दूल्हे का श्रृंगार कर दे तो वो भी सुंदर लगने लगते हैं। फिर जिनके समान संसार में दूसरा सुंदर कोई है ही नहीं, उस ब्रह्म को जब दूल्हे रूप में सजाए गए होंगे तो कितने सुंदर नहीं लग रहे होंगे। तुलसीदास जी कहते हैं वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अरे मैं क्या वर्णन कर सकता, बोले रूप सकई नहीं कहीं सुरती शेषा, सुरती वेद भी नहीं कह सकते, हजार मुख शेष नारायण के हैं, बोले वो भी नहीं कह सकते, वर्णन कर सकते, तो मैं कैसे करूं। बहुत सुंदर भगवान लग रहे हैं। और फिर धीरे धीरे नगर में बारात प्रवेश कर रहे हैं। और जब नगर में प्रवेश करे तो नगर को इतने सुंदर सजाए गए हैं, उस नगर को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। विधि भयो चरज विशेषी जनकपुर नगरी को देखने लगे। तो भगवान शिव बोले ब्रह्मा जी क्या देख रहे हो। ब्रह्मा जी बोले इस जनकपुर नगरी को बनाया किसने, यहाँ मेरी तो कोई रचना ही नहीं है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले ब्रह्मा जी लगता है आपको मोह हो गया, तो आपके मोह को दूर करने के लिए मैं आपको एक कलयुगी दृष्टांत उदाहरण सुनाऊं। बोले सुना दीजिए। भगवान शिव बोले ब्रह्मा जी एक बार एक कलयुगी बालक अपनी मम्मी से बोले मम्मी मैं तुम्हारे मैरिज के एल्बम देखना चाहता हूँ, फोटो। तो मम्मी बोली ये ले पप्पू देख ले। अब पप्पू ऐसे पलट के देख रहे, मम्मी ये कौन, बोले ये तेरी मौसी है। ये कौन, बोले ये तेरी नानी। ये मामा एक फोटो देख रहा है और पूछ रहा है, मम्मी बता रही है। उसने पूरी फोटो देख ली, एल्बम खाया और यूं पटक दिए और जोर जोर से रोने लगे। तो मम्मी पूछती है पप्पू तू क्यों रोया। पप्पू कहते हैं मम्मी इसमें मेरी एक भी फोटो है ही नहीं। अब मम्मी एक थप्पड़ लगाई नालायक का, ये मेरे विवाह की फोटो है। अरे उस समय तो तेरा कोई आता पता ही नहीं था, तो मेरी फोटो इसमें कहां से आती। ब्रह्मा जी यही दशा आती है क्योंकि सीताराम जी जगत के माता पिता हैं, और अपने माता पिता के विवाह में आप अपनी कलाकारी ढूंढ रहे हो तो वो कहां से मिलेगी। इसलिए यही बेटी शंभु समझाते हैं। और आगे बसा मतलब नंदी बैठे, उनके वाहन है ना,
भगवान शिव के फॉर्चूनर तो वही है। जय हो बोली रामचंद्र भगवान, राजा रामचंद्र भगवान। तो नगर में प्रवेश किए महाराज जनक और सुनैना दोनों मिलकर के राम जी के चरण धोए हैं। चरण धोने के बाद आसन पे राम जी को बैठा दिए। फिर सीता जी को लिवा लाए गए हैं, देवताओं की पूजा करवाते हैं और ये भांति देव पूजाए सीते सुबह सिंहासन दियो। सीता जी को सिंहासन पे बैठाए, ध्यान देंगे राम जी को आसन पे बैठाए और सीता जी को सिंहासन पे बैठाए। देखो आसन और सिंहासन में अंतर है। आसन जो नीचे बिछाई जाती है जैसे कंबल है, चटाई है, ये आसन है। और सिंहासन मतलब टेबल है, कुर्सी है, बेंच है। तो राम जी को आसन पे बैठाए और सीता जी को सिंहासन पे बैठाए। और जैसे लखन लाल देखे